आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यं च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत साहित्ये वर्तते संस्कृत साहित्यम ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। अर्थ सहित देखते हैं कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्यम, साहित्य सरसम सरस है। संस्कृत का साहित्य सरस माने होता है आनंदपूर्ण, जिसमें आनंद आए, मन लगा रहे। ये बात और है कि आज के समय में किसी का मन नहीं लगता, संस्कृत में कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन संस्कृत ऐसा विषय है यदि आप पढ़ने लग जाओ तो किसी भी समय यह आपको छोड़ता नहीं है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरसम सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम, च माने और व्याकरणम, व्याकरण सुनिश्चितम सुनिर्धारित है। संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिर्धारित है, सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च, तस्य उसके, गद्ये च पद्ये, गद्य और पद्य में, उसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने की क्षमता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अलौकिक कर्ण प्रियता विद्यमान है। वर्तते माने विद्यमान है लिख सकते हो, है लिख सकते हो। श्रुति माधुर्य माने होता है, श्रुति माने कान, माधुर्य माने मधुर लगने वाले, कानों को जो मधुर लगे, अर्थात कर्ण प्रिय कह सकते हैं। फिर से देखिएगा, संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों का बोध कराने की सामर्थ्य अर्थात क्षमता, और अद्वितीय श्रुति माधुर्यता अर्थात कर्ण प्रियता है। किम बहुना, बहुत क्या, बहुना माने बहुत, किम माने क्या, बहुत क्या, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीम जिस प्रकार की, सत्प्रेरणा, सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है, तादृशीम न तादृशीम किंचित अन्यत, किंचित कोई, अन्यत अन्य, तादृशीम वैसी न नहीं, कोई और साहित्य वैसी नहीं। कहते हैं बहुत क्या, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न तादृशी अन्यत्र, न अन्यत्र तादृशी। संस्कृत के साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी किसी और में नहीं। शाब्दिक अर्थ देखिएगा, लिखा है कि मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की जो वास्तव में मनुष्य में होने चाहिए, एक व्यक्ति की, एक मानव के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति में जो वास्तविक गुण होने चाहिए, जो उसके मौलिक गुण होने चाहिए, उनकी व्याख्या। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशीम जैसी विवेचना, व्याख्या संस्कृत साहित्य, संस्कृत के साहित्य में वर्तते है, वर्ते माने है, न अन्यत्र तादृशी, अन्यत्र किसी और में, तादृशी वैसी न नहीं, किसी और में वैसी नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है वैसी किसी और में नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अनेच अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अनेच अनेके गुणाः, च माने और अन्य, अनेक, अन्य, अनेके अनेक, गुणाः गुण, और अन्य अनेक गुण, अस्याः इसके, साहित्य से, साहित्य के, अनुशीलनेन अध्ययन करने से, पठन करने से, अनुशीलन करने से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं, आ जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन करने से उत्पन्न हो जाते हैं, आ जाते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः, महर्षिर्व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भासभारभूभूति आदयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते।
संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास अन्य च और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि अद्यापि आज भी स्वग्रंथ रत्नई है, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए, यह भाषा हम सब के लिए मात्र समम माता के समान सम्माननीय सम्मानित च वंदनीय और वंदनीय है। ये तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृतेन एव संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृतेन माने संस्कृत के द्वारा, एव माने ही, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है, रह सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी प्राचीन भाषासु भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। च माने और, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, अस्त माने है। यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा इसलिए सुष्ठुक्तम, ठीक ही कहा है, इसलिए ठीक ही कहा गया। सुष्ठु माने होता ठीक ही, उचित, इसलिए उचित ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य अलौकिक गीर्वाण भारती। भारती माने सरस्वती, गीर्वाण माने वाणी, सरस्वती की वाणी, देववाणी अर्थात संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत है। जहाँ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा।